निड़ाई पहले तो करी है, फिर स्प्रे करी है। अब देखो कैसे होता है। अब क्या रेट मिलता है इसका? रेट मिलेगा 6,000 7,000 पिछली पर कुंटल। 7,000 पर कुंटल। एक एक बॉल इकट्ठा करो, एक एक टिंडे इकट्ठा करो और रखो। और फिर उनको देते किसको हैं आप? यहाँ मील बनती है किशनगढ़ में। अच्छा। अब तो दुकानन पे दे आते हैं, मील पे भी दे आते हैं। खाद घेर दी, फिर कीड़े की दवाई लाते हैं, दवाई घेरते हैं मच्छर की, स्प्रे करते हैं। लागत कितनी आती होगी लगाने में पूरी? लागत लगा ले कम से कम 2-2.5 हजार रुपया खर्चा। 3,000 आ जाती लास्ट में बस। इसको कोई पानी की जरूरत नहीं होती है जी, इसको ये हो जाता है इतना। इसको जितना लू चलेगा उतना ये मस्त रहे। नमस्कार, गांव जंक्शन पर आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जिसका सरोकार पूरे भारत में ही नहीं दुनिया भर में लोगों से है, वो भी पहनने से है, यानी कॉटन। कपास हम सभी जानते हैं कि कॉटन कहाँ से आता है, सूती कहाँ से आता है, कपास से आता है। और कपास कौन उगाता है? कपास पूरे भारत में कई जगह उगाई जाती है, जिनमें से एक राजस्थान का जिक्र भी आता है। अलवर में हम मौजूद हैं, जहाँ की दोमट और ये काली मिट्टी में उगने वाला सफेद सोना कपास कहा जाता है। भगत सिंह जी हैं, जोधा सिंह जी हैं। तो ये बताइए कि कपास कब लगाते हैं, कौन सी वैरायटी उगाते हैं और इसकी खेती का क्या हाल चाल? मार्च में लगाते हैं। तो मार्च में लगाया आपने? मार्च में फिर 2-3 स्प्रे करी है। अच्छा। फिर निड़ाई पहले तो करी है, फिर स्प्रे करी है। अब देखो कैसे होता है। अब तो कितने सालों से कर रहे हैं कॉटन? हमको काफी साल हो गए। काफी साल करते हैं। हाँ। पिछले साल भी लगाई थी? पिछली साल भी लगाई हमने। कितना लगाया था? पिछली साल हमने कम से कम आधा पौना का बीघा लगाया। 2 एकड़ के करीब लगाया। तो अच्छा। बैठा है हमारा 35-40 हजार का। 35-40 हजार का। कितने टन उत्पादन रहे होंगे सरदार जी? वजन होगा में कम से कम 4-5 कुंटल था। अच्छा, 5 कुंटल निकल गया था। तो किस जमीन भी था 5-10-20 वाई, उतनी सी जमीन में इतना निकल गया था। इतना हो गया। क्या रेट मिलता है इसका? रेट मिलेगा 6,000 7,000 पिछली पर कुंटल। 7,000 पर कुंटल। ये तो नकदी फसल है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेती है ना। 3 महीना 3.5 होता है। तो 3 महीने में 6,000 के हिसाब से 30-32 हजार। 7,000 भी बिका था पहले। 7,000 भी बिका था। तो 3 महीने में 32-33 हजार बुरी डील नहीं है ना? बहुत बढ़िया है। कितना खर्चा आता है लगाने में? कुछ भी खर्चा नहीं, पहले बीज आता है 500 रुपए थैली आती है। 500 रुपए? हाँ, 300 ग्राम आती है। तो 300 ग्राम आती है। तो आपको कितनी थैली लगी? हमारी 1.5 लगी है। 1.5 थैली। और कितने की एक थैली आती है? 700 की बैठी, 700 की, 700 रुपए की बैठी। और कौन सी वैरायटी है ये? अजीत बीटी कॉटन ही यूज करते होंगे तो यहाँ तो देसी तो उत्पादन कम देती है। देसी तो कम होते ही नहीं कोई। अच्छा, ये बीच में जो गुलाबी सुंडी और कई तरीके की बीमारियां आई थी, आपके यहाँ भी हैं क्या? हमारे तो नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ बीमारी नहीं है कोई? हमारे नहीं है। इधर है परली तरफ है। कौन सी बीमारी? इधर मुबारकपुर साइड में परली तरफ सुंडी। सुंडी बोलते, लाल रंग, लाल कलर में आती है। तो उससे नुकसान हुआ है? नुकसान। उसका दवाई नहीं आया है अभी तक? आती है, देते हैं तो घेर देते हैं। अच्छा। पहले मर जाती है, फिर सही होता है, फसल बढ़िया होता है। लेकिन अब आप ये कितने दिन का पौधा है कपास का? हो गया कम से कम कोई 2 महीना होया, 2-2.5 महीना होया। 60 दिन हो गया ये। 60 दिन, यानी 60 दिन होया नहीं, अभी कम है। कम है। तो कुल और 60 दिन का वक्त लगेगा, ये पैसा दे देगा आपको? 60 दिन और लगेगा कम से कम। 60 दिन और लग जाएगा। 60 दिन और लगेगा लास्ट में। लास्ट में 1.5 महीना तो और लग जाएगा। तो ये अभी इसकी फ्लावरिंग हुई है। कपास कहाँ आता है यहाँ पे? यहाँ में टिंडा, यहाँ में आता है। अच्छा, कपास के बॉल को टिंडा कहते हैं यहाँ पे। ये 60 दिन का पौधा है। और ये इसका सफेद सा सुंदर सा फूल है। अब यही फूल, अब टिंडे कहाँ से आएंगे? यही आ जाएंगे, यही में आ जाएंगे, गोल बन जाएंगे। यही इसी का फूल बनता है। पहले फूल बनता है, फिर टिंडा बन जाता है, इतना मोटा होता है। तो रेशे कहाँ से आते हैं? रेशे तो अब इसी में है ना, यही है ना, इसी का बनेगा। ये अब देख फूल आ रहा है। हाँ। फिर ये पहले फूल आ जाएगा, पीछे नीचे से गिर जाएगा ऊपर, तो फिर टिंडा बन जाएगा। और फिर वो जो फाइबर रहता है, हाँ, बोल रहती है। ये बन गया टिंडा। इसका फूल गिर गया। हाँ, गिर गया। अच्छा, ये बीज है इसका। के नीचे बैठेगा, ये तो इतना मोटा हो जाएगा। और ये जब परिपक्व, ये जब बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसको खिल जाएगा।
खिल जाएगा। ऐसे पहले तो ऐसे होएगा, हाँ। बीज ऐसे मोटा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, खिल उसी फाइबर के बीच में उसके बीज रहते बीज हैं। आते हैं, फिर वो बीनते हैं। तो आप इसे किस टाइम पे बीनते हैं और ये कितनी बार बीना जाता है? तीन बार। 3 बार बीन सकते हैं। हाँ 3 बार। कितने कितने दिन पे? बस 15 महीने में चालू हो जाए। 15 दिन की देरी होती है। 15 दिन बीन लिया, फिर उसके 15 दिन बाद फिर बीनते फिर हैं। उस बाद 15 दिन बाद फिर हाँ 20 दिन लग जाता है, 20 दिन 15 दिन कैसे कोई। तो ये हाथ से बीन के इकट्ठा करते हैं? हाँ हाथ में झोली बांधते हैं, फिर भीतर घेरने को। तो ये काफी लेबर वाला काम है, मेहनत लगती होगी। मेहनत है। एक एक बॉल इकट्ठा करो, एक एक टिंडे इकट्ठा करो और रखो। रखो। और फिर उनको देते किसको हैं आप? यहाँ मील बनती है किशनगढ़ में। अच्छा, अब तो दुकानन पे दे आते हैं, मील पे भी दे आते हैं। दुकानदार को भी दे सकते हाँ हैं? दे सकते हैं। ध्यान किस बात का रखना होता है? ध्यान ही कीड़े का ध्यान रखना है बस। खाद घेर दी, फिर कीड़े की दवाई लाते हैं, दवाई घेरते हैं, मच्छर की स्प्रे करते हैं। कौन कौन सा स्प्रे कर रहे हैं आजकल? स्प्रे अब कई तरह की आती है दवाइयों का। और कैसे पता चलता है कि यहाँ में पता लग जाता है, ये ऊपर से कुकड़ू हो जाता है, भेड़ा हो जाता है, थ्रिप्स आ जाता है ऐसे। इधर की साइड। थ्रिप्स? हाँ थ्रिप्स की बीमारी ज्यादा आती है यहाँ पीछे। हाँ। तो पत्तों के पीछे नजर रखनी है। पत्ता की नजर तो आप ही बता देगा, वैसे भेड़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ये भेड़ा हो अच्छा, जाएगा। सिकुड़ अब जाएगा। फूल रहा है, अब बढ़िया तरह फूल रहा है। अब हमने स्प्रे कर रखी है, तो इसमें नहीं है। अब नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो इस तरीके की बीमारी से बचा के रखना है। और बाकी रेट अच्छा रहा तो 7,000 तक भी मिल जाएगा हर 7 कुंटल पे मिल जाएगा, 7 तो आराम से। आराम से मिलेगा। तो यानी ये नकदी फसल है, 120 से 150 दिन में पैसे आ जाते हैं। लागत कितनी आती होगी लगाने में पूरी? लागत लगा ले कम से कम 2-2.5 हजार रुपया खर्चा। 3,000 आ जाती लास्ट में बस। एक पूरी फसल में 3,000 का खर्चा है। बस। 1000 का खर्चा। आप लोग इसके बाद क्या बोते हैं? क्योंकि ये तो गेहूं बोते हैं, गेहूं। हाँ। तो गेहूं और कपास, कपास 2 फसल होती है। 2 फसल इस खेत में। यहाँ में कौन सी प्याज बोएगा, वहाँ में 3 फसल होती। पहले प्याज बोलेगा, फिर वह बाद गेहूं कर लेगा, पहले बाजरा हो जाता है, फिर वहाँ में अभी खेत खड़ा बाजरे वाला, ये कट के प्याज लग जाएगी, प्याज होके बस बाद फिर गेहूं हो जाएगी। गेहूं हो जाएगी। और इस वाले में 2 फसल 2 रहेगी। फसल होगी, यहाँ में 2 है। कपास के साथ गेहूं और कपास दोनों लग जाता है। आराम। सिरसू बोले, गेहूं बोले, सरसों या रबी की कोई एक हाँ, फसल। 2 चीज है, 2 फसल हो जाए। 2 फसल है। तो ये बढ़िया है। आपके अनुभव से किसानों को किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जाते जाते बता दीजिए, जो कपास लगाए हों? ध्यान यही रखना चाहिए, बीज टाइम से बो दे, फसल बढ़िया तरह हो जाता है। कितनी बार पानी लगता है? एक पहले पे 1 बार लगता है, पीछे अभी लगाया ही नहीं हमने, तो हमने 1 बार भी नहीं लगाया। पानी आ गया? आ गया, बारिश का पानी से लगा दिया हमने। चल रहा है। हाँ। यानी मौसम मेहरबान है तो पानी का भी। इसको कोई पानी की जरूरत नहीं होती है जी, इसको ये हो जाता है इतना। इसको जितना लू चलेगा उतना ये मस्त रहे। गर्मी में सही रहता है? बहुत बढ़िया खिलता है, गर्मी में ज्यादा बढ़िया होता है। अच्छा, अगर गर्मी कम हो गई तो खराब होगा? हाँ, बीमारियां ज्यादा आएंगी? पानी ज्यादा लगेगा जब भी खराब होएगा। जैसे अभी तो खेत में पानी लगा हुआ है, ये देखिए। मिट्टी तो आपकी बड़ी चिकनी है, बहुत ज्यादा तो नहीं पी रही है? जल्दी पी जाएगी। शाम तक मिलेगा भी नहीं पानी। हाँ, शाम तक नहीं मिलेगा पानी यहाँ। शाम तक यहाँ पे पानी नहीं होगा? ना, ज्यादा बारिश हो गई तो नुकसान होगा। नुकसान होगा, फिर नुकसान होगा। पानी निकालने का कुछ नहीं है? निकाल देंगे या खेत पंप से निकाले तो? थोड़ा काट देंगे, नहीं पंप से निकाल। पंप से तो निकलता भी नहीं, पंप आजकल कौन रखते हैं। चलिए, हमारे आपके पास जो सूती कपड़ा आता है वो हकीकत में इन किसानों की मेहनत है। ये जो टिंडे इकट्ठे करते होंगे उसमें थक जाते होंगे सुबह से शाम तक? शाम तक बीन देते, एक आदमी 40 किलो। एक आदमी 40 किलो बीन देता है? 60 किलो बीन लेता है। कितने घंटे में? शाम तक। सुबह कितने बजे से? भी बीन लेते हैं, शाम तक लगता है 8 घंटा, कम से कम 8 घंटे में 7 घंटा लगता ही लगता है। तो 1 कुंटल हो जाता है। ये 40 किलो एक इंसान ना? एक इंसान तो 10 रुपए किलो ले रहे हैं। अच्छा। बीनवाने वाले बीनो कैसे हम नहीं बीनेंगे, दूसरा को देंगे 12 रुपए किलो के हिसाब से। 12 रुपए जितने किलो उसने बिन दिए, उसका फायदा। ये सही है। तो ये सारी है गुड़ा गणित कपास की, बीटी कॉटन की वैरायटी हमारे सरदार जी लोग उगा रहे हैं सालों साल। अभी तक तो काफी कम लागत, मुनाफा, मेहनत ज्यादा बैठ जाती है वही तुड़ाई के समय, बिल्कुल, जब टिंडे तुड़वाते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की फसल ऐसी ही लहलहाती रहे ताकि हमारे आपके पास भी अच्छी क्वालिटी का कॉटन आता रहे। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।